प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। पिछले 2 दिन से हम आपकी सेवा नहीं कर पाए। रोज का रोटी जो डेली ब्रेड है वह हम आपको नहीं बांट पाए, क्योंकि हमारे पंजाब में कहीं 2 दिन का बाइबल क्लास था। वहाँ पे बहुत लोग क्लास ले रहे थे, हम उधर में बिजी थे, इसलिए आपको सुबह मॉर्निंग टाइम जो वचन भेजते हैं वो भेज नहीं पाए। तो आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहे। हम आपको रोज का रोटी देना कभी ना भूलें, और हम आशा करते हैं कि आप अपने स्थान में ठीक होंगे और प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर होगा। और प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। भजन संहिता 51 का 17, सैम 51 का 17। परमेश्वर दा बलिदान टुटा होया आत्मा है। हे परमेश्वर, टुटे ਅਤੇ ਅਜੀਜ਼ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣੇਗਾ। ਜ਼ਬੂਰ 51 17। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आमीन। यहाँ पे दाऊद राजा लिखता है, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग बलिदान है। देखिए मन कैसे टूटता है। टूटा हुआ मन क्या है? व्हाट इज द ब्रोकन हार्ट? टूटा हुआ मन क्या है? जब हमसे गलती होती है, फिर हमको प्रभु का दास के द्वारा प्रभु का वचन जब हमारे मन में कार्य करता है, तब हम हृदय से टूटते हैं। हमें बहुत दुख लगता है कि मैंने उस पवित्र परमेश्वर को दुख दिया है। फिर बाहर से हमारा सॉरी नहीं होता, फिर हमारे आंसू गिरते हैं। टूटे हुए मन का चिन्ह क्या है? मनुष्य का जब मन टूटता है, उसके अंदर सच्चा पश्चाताप आता है, फिर उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। फिर वो एकदम सीरियस हो जाता है। फिर वो पश्चाताप करता है और बोलता है, मैं कभी यह गलत काम नहीं करूंगा। कभी कभी परमेश्वर के साथ हमारा मन उसके आगे टूट जाता है। जैसा हन्ना नाम की बहन, हम देखते हैं पहला शमूएल उसका 1 अध्याय उसका 10 वचन। पहला शमूएल 1:10। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 1 वर्स 10। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁੱਬਾ ਮਾਰ-ਮਾਰ रोई। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। इधर में लिखा है, वह यहोवा परमेश्वर के आगे विनती करने और बिल्क बिल्क कर रोने लगी। मैंने आपको बताया टूटा हुआ मन क्या है। जब हमारा मन टूटता है, तब हम अपने आप को एक मिट्टी के समान प्रभु के सामने रख देते। प्रभु, मैं मिट्टी के अलावा
कुछ भी नहीं, मैं किसी काम का नहीं, तब आपका वो टूटा हुआ मन उसको भेंट के तौर पर वो अच्छा लगता है। कभी कभी हम ऊपर से प्रार्थना तो करते हैं, ना ही तो हमारा मन टूटता है, ना ही हमारे आंसू गिरते हैं, लेकिन जब हमारा मन टूटता है तब हमारे आंसू गिरते हैं। हन्ना बिल्क बिल्क कर रो रही थी। वचन यूं कहता है, उसके होठ तो हिलते थे लेकिन ज्यादा आवाज नहीं आ रही थी। कुछ लोग रोते हैं ना, चा का जोर जोर से करते, लेकिन आंसू नहीं गिरते, उनका मन नहीं टूटता। ये टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग बलिदान हो गया है। हन्ना की प्रार्थना को प्रभु ने स्वीकार किया है और उसका उत्तर दिया है। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला है। प्रभु के नाम की स्तुति। हम देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक उसका 38 अध्याय उसका 1-2 वचन। यशायाह चैप्टर 38 वर्स 1-2। यशायाह 33 1-2। ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਹਿਜਕੀਆ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਮੋਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਐਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮਰਨਾਉ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਤਦ ਹਿਜਕੀਆ ਨੇ ਕੰਧ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, हे ਯਹੋਵਾ, ਚੇਤੇ ਕਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਰ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ हिजकिया पुब्बा मार मार के रोया। उन दिनों में हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिया ने दीवार की ओर मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिया बिलख बिलख कर रोने लगा। आमीन। हिजकिया को आज के समय में बोलेंगे तो कैंसर ऐसा बीमारी हो गया था। अभी उसको मरने का समय आ रहा था। परमेश्वर का भक्त यशायाह भी उसको बोल दिया था कि अभी तू मरने जा रहा है, बचेगा नहीं। तब उसने सांस नहीं छोड़ा, तब उसने हिम्मत नहीं छोड़ा। उन्होंने जीवते परमेश्वर के आगे बैठकर टूटे मन से बिल्क बिल्क कर रोने लगा और प्रार्थना किया है। और जीवता परमेश्वर यहोवा परमेश्वर जो मनुष्य के रूप में आया है, जिसका नाम प्रभु यीशु है, वही जीवता परमेश्वर, उसके आगे उसने विनती किया है। प्रभु ने उसकी विनती को सुना और 15 वर्ष उसका एज भी बढ़ा दिया और उसकी बीमारी को भी उड़ा दिया। वो आज भी जिंदा है, वो आज भी जिंदा है। वह आपकी प्रार्थना को उत्तर देने वाला है। आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज भी तू जिंदा है, आज भी तू अपने भक्तों की प्रार्थना सुनता है, लेकिन जो टूटे मन के साथ तेरे पास आता है, तू उसकी प्रार्थना के बलिदान को ग्रहण करता है। हे प्रभु, आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।